Assalamu alaikum everyone. Today we are starting one more greedy algorithm that is Huffman algorithm. ठीक है, Huffman algorithm क्या है? डेविड हॉफमैन ने 1951 में एक एफिशिएंट मेथड दिया था डेटा को कंप्रेस करने का. ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करने का. ठीक है, वैसे हम कोई भी अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम 8 बिट्स के साथ 8 बिट आस्की के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, क्या एफिशिएंट वे है? हम नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर सकते हैं. जी हाँ, हम नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग हुफमैन कोड. ठीक है, अगर हम यहाँ देखें एक एग्जांपल देखते हैं. Data can be encoded efficiently using Huffman code. It is widely used and beneficial technique for compressing data. Huffman greedy algorithm uses a table of frequencies of occurrence of each character to build up an optimal way of representing each character as a binary string. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से हुफमैन एक बेटर कोड क्रिएट करके देता है हमारे डेटा का. ठीक है, पहले देख लेते हैं कि डेटा को किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है. सपोज वी हैव 10 पावर 5 कैरेक्टर्स इन अ डेटा फाइल. ठीक है, कितने कैरेक्टर्स हैं? 10 पावर 5 कैरेक्टर्स. तो नॉर्मल स्टोरेज कितनी है? 8 बिट्स पर कैरेक्टर, दैट इज आस्की. ठीक है, आस्की कोडिंग स्कीम के थ्रू अगर हमारी फाइल स्टोर हो रही है मेमोरी के अंदर तो वो कितने नंबर ऑफ बिट्स ले रही है? हर बिट को स्टोर करने के लिए 8 बिट्स ले रही है. कितने कैरेक्टर्स हैं उस फाइल के अंदर? 10⁻⁵ कैरेक्टर्स हैं. तो हर कैरेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 बिट के साथ तो जो फाइल का साइज बनेगा वो बनेगा 8 इंटू 10⁻⁵ बिट्स. ठीक है, बट वी वॉन्ट टू कंप्रेस द फाइल एंड सेव द कम्पैक्टली. हमें उस फाइल को कंप्रेस करना है, शॉर्ट करना है. ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं उस फाइल को सेव मतलब कंप्रेस करने के? वन बाय वन देखते हैं. सपोज ओनली 6 कैरेक्टर अपेयर इन द फाइल. कौन से 6 कैरेक्टर्स हैं? ए बी सी डी ई एंड एफ. ठीक है, ए की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 45. फ्रीक्वेंसी मतलब ए कितनी दफा उस एकर हो रहा है उस हमारे पैराग्राफ के अंदर या उस फाइल के अंदर, वो हो रहा है 45 टाइम्स. ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी है 13, सी की 12, डी की 16. टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 100 कैरेक्टर हैं. ठीक है, अब अगर हम इन 100 कैरेक्टर को नॉर्मली आस्की से स्टोर करेंगे तो हर कैरेक्टर 8 बिट्स लेगा. ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 100 तो टोटल साइज क्या बन जाएगा? 800 बिट्स बन जाएंगे उस फाइल के. तो देखते हैं भाई इनको हम बेटर कर सकते हैं या नहीं. यस वी कैन. वन वे टू रिड्यूस द साइज इज फिक्स लेंथ कोड. हम क्या करें? हर कैरेक्टर का फिक्स लेंथ कोड ले लें. ठीक है, अब हमारे पास कितने कैरेक्टर हैं? कैरेक्टर्स अगर हम देखें तो 6 कैरेक्टर हैं. 6 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स हमें कितने चाहिए? अगर हमारे पास 4 कैरेक्टर होते तो 2 पावर 2 इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, 2 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट हो जाता वो. लेकिन हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं? हमारे पास 6 कैरेक्टर हैं. तो अगर हम 2 पावर 3 मतलब 3 बिट्स लें तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं 8. ठीक है, 3 बिट्स के साथ हम 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमारे पास 6 कैरेक्टर हैं तो हर 6 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 बिट्स यूज करेंगे. ठीक है, फिक्स लेंथ कोड बना रहे हैं. ए का फिक्स लेंथ कोड है 000, बी का है 001, सी का कोड बनाया है 010, सेम वे डी ई एंड एफ. ठीक है, 6 कैरेक्टर्स 3 बिट के फिक्स लेंथ कोड के साथ रिप्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, इससे आपका फाइल का साइज रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आस्की क्या कर रहा था? आस्की हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट यूज कर रहा था, बट फिक्स लेंथ कोड क्या कर रहे हैं? 3 बिट्स यूज कर रहे हैं. तो फाइल का साइज था हमारी 10⁻⁵. तो कितने बिट्स के साथ रिप्रेजेंट होगी? 3 इंटू 10⁻⁵ बिट्स के साथ. ठीक है, क्या इससे भी बेहतर तरीका है फाइल को कंप्रेस करने का? यस देयर इज. क्या है देखते हैं. ओके, दूसरा क्या तरीका है? हम वेरिएबल लेंथ कोड यूज करें. ठीक है, इट कैन डू कंसिडरेबली बेटर देन द फिक्स लेंथ कोड बाय गिविंग मेनी कैरेक्टर शॉर्ट कोड्स. ठीक है, लेकिन उसको डिकोड करना थोड़ा मुश्किल होगा वेरिएबल लेंथ कोड्स को. ठीक है, ए का कोड दिया है 0, बी का कोड है 101. somehow by using variable length code
द नंबर ऑफ बिट्स आर रिड्यूस, ठीक है। फिक्स लेंथ कोड से नंबर ऑफ बिट्स थे 3 इंटू 10⁵, बट वेरिएबल लेंथ कोड से हमने हर कैरेक्टर को फिक्स लेंथ, फिक्स साइज नहीं दिया, वेरिएबल साइज दिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 2.24 इंटू 10⁵. दिस इज somehow better than the fixed length code. इससे भी कोई बेटर वे है, इससे भी बेटर वे दिया है हॉफमैन ने, ठीक है। हॉफमैन की तरफ अभी हम जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं प्रीफिक्स कोड क्या होते हैं। अब प्रीफिक्स कोड को एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। प्रीफिक्स कोड क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैरेक्टर हैं C1, C2, C3, ठीक है। C1 का कोड है 10, C2 का कोड है 101 एंड C3 का कोड है 110। क्या ये प्रीफिक्स कोड है? ये प्रीफिक्स कोड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक कैरेक्टर का कोड है दैट इज 10, दिस इज द प्रीफिक्स ऑफ एन अदर कोड, ठीक है। C2 का जो कोड है दैट इज 101, 10 इज द प्रीफिक्स ऑफ द अदर कोड, ठीक है। तो ये वाली ये सारे ये इस किस्म के कोड जो हैं दीज आर नॉट प्रीफिक्स कोड। प्रीफिक्स कोड क्या होते हैं बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अब प्रीफिक्स कोड देख लेते हैं। प्रीफिक्स कोड क्या होते हैं? प्रीफिक्स कोड होते हैं, अगेन कोड्स लेते हैं C1, C2, C3, ठीक है। C1 क्या है हमारे पास 10, C2 है 110, C3 है 111, ठीक है। अब इन अगर आप देखें यहाँ पे तो कोई भी ऐसा कोड किसी दूसरे कोड का प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है। ये है 10, 10 इज नॉट द प्रीफिक्स ऑफ दीज टू, 110 इज नॉट द प्रीफिक्स ऑफ एनी अदर कोड, ठीक है। तो इस किस्म के कोड को हम कहते हैं प्रीफिक्स कोड्स, ठीक है। ये कौन से कोड हैं? ये प्रीफिक्स कोड है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है क्योंकि हफमैन क्या है वो इनको समझ के ही पता चलेगा कि हफमैन क्या है। The prefix of an encoding of one character must not be equal to the complete encoding of another character, ठीक है। जो अभी मैंने बात कही थी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो कोड दिए हुए हैं, ठीक है। एक कोड क्या है? एक कोड है 1100, वन कोड इज C1 is 1100 and C2 is 11001. Now this complete code is the prefix of another code. तो ये हमारे प्रीफिक्स कोड नहीं है, ये प्रीफिक्स कोड नहीं कहलाते, ठीक है। आर नॉट वैलिड कोड बिकॉज 1100 इज द प्रीफिक्स ऑफ सम अदर कोड वर्ड्स, ठीक है। प्रीफिक्स कोड आर डिजायरेबल बिकॉज दे आर क्लैरिफाई एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। अब हम एक हफमैन कोडिंग ट्री से कोड्स जनरेट करेंगे, फिर उनको एनकोड करके डिकोड भी करेंगे, ठीक है। द प्रीफिक्स कोड्स के थ्रू बहुत ही सिंपल है, और हफमैन कोडिंग जो है एक ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड है, ठीक है। तो प्रीफिक्स कोड आपका समझना जरूरी है। होप सो समझ में आ गया होगा प्रीफिक्स कोड कौन से होते हैं और नॉट प्रीफिक्स कोड कौन से होते हैं, ठीक है। Encoding is always simple for binary character code. We concatenate the code words, ठीक है। encoding is simple. अगर हमारे पास A का कोड है 10 और B का कोड है 110, तो A B को जब हम encode करेंगे तो ये बनेगा 10110, ठीक है। जस्ट वी हैव concatenated, ठीक है। डिकोड करना भी सिंपल है इफ इट इज अ प्रीफिक्स कोड। कैसे? अभी हम करेंगे जब हम कोड जनरेट करेंगे। क्लियर? Now, greedy algorithm for constructing a Huffman code. Huffman invented a greedy algorithm. Huffman was the name of the scientist who created this algorithm that creates an optimal prefix code called Huffman code. ठीक है। Huffman code के अंदर भी एक ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड होंगे, ठीक है। प्रीफिक्स कोड आपको पता है क्या होते हैं प्रीफिक्स कोड। अब जब हम हॉफमैन ट्री जनरेट करके कोड्स बनाएंगे तो चेक करेंगे कि प्रीफिक्स कोड है या नहीं है, ठीक है। देन उनको डिकोड भी करेंगे। दिस एल्गोरिथम जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, हॉफमैन कोडिंग ट्री का एल्गोरिथम builds the tree analogous to the optimal code in the bottom up manner, ठीक है। किस तरीके से बनाता है? Start with a set of C leaves. C is the number of characters,
C क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर हो जाएगा. एंड परफॉर्म C-1 मर्जिंग ऑपरेशन टू क्रिएट द फाइनल ट्री. In the Huffman algorithm, n denotes the quantity of a set of characters, z indicates the parent node, and x, y are the left and the right child respectively. Now this is the algorithm. इसको ड्राई रन करते हैं. ड्राई रन करने के लिए एग्जाम्पल के साथ ड्राई रन करेंगे. पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, सी क्या है, सी इज सेट जिसके अंदर है वैल्यूज ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, इन सब की फ्रीक्वेंसी गिवन है. फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को हमने स्टोर किया है एक क्यू एरे के अंदर. ठीक, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ए की फ्रीक्वेंसी है 50, बी की फ्रीक्वेंसी है 25, सी की फ्रीक्वेंसी है 15, डी की फ्रीक्वेंसी है 40 और ई की फ्रीक्वेंसी है 75. इसका हम बनाने वाले हैं हुफमैन कोडिंग ट्री. एल्गोरिथम देखते हैं. हुफमैन C is the total number of characters and with each characters have some frequency. सबसे पहले n को वैल्यू असाइन की जो कि C के अंदर, जो C सेट के अंदर जितने भी वेरिएबल, जितने भी कैरेक्टर्स हैं. कितने कैरेक्टर्स हैं, देयर आर 5 कैरेक्टर्स. तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 5. Q एक एरे क्रिएट किया जो कि C की वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज किसके अंदर दी, Q के अंदर. ठीक, ना फॉर लूप स्टार्ट किया, i is equals to 1 to n minus 1. n is 5 minus 1 is, this loop will run to 4 times. ठीक है, do z वेरिएबल क्रिएट किया है. कैसे, एलोकेट फंक्शन कॉल किया है. एलोकेट नोड, ये नोड क्रिएट करेगा. ठीक है, उस नोड का नाम क्या है, z. ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ z. दिस नोड इज गोइंग टू बी क्रिएटेड. अब क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्ट मिनिमम फ्रॉम द क्यू एंड असाइन इट टू द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ z. ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ z is x and the value is the minimum value extracted from this queue. minimum value क्या है, that is 15. ठीक है, 15 को एक्सट्रैक्ट किया इसने यहां से. 15 has been extracted and it is inserted at the left side. ठीक है, 15 यहां से निकल गया, ये लेफ्ट साइड पे आ गया. एक्सट्रैक्ट मिनिमम एंड राइट चाइल्ड बनाया किसका, z का. ठीक है, z का राइट चाइल्ड. सेकंड मिनिमम इज इन दिस क्यू इज 25 इज द राइट चाइल्ड, दैट इज z y. ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करके z नोड क्रिएट होगी. f ऑफ x पे जो वैल्यू है, जो f ऑफ y पे वैल्यू है, वो क्रिएट करके z वैल्यू बनाए. 15 plus 25 is 40. ठीक है, now this 40 has again inserted into this queue. 25 और 15 एक्सट्रैक्ट हुए थे, इन दोनों की जगह अब क्या इंसर्ट हो गया, इन दोनों की जगह वैल्यू इंसर्ट हो गई, दैट इज 40. ठीक है, नाउ द मिनिमम वैल्यू, अगेन लूप चला, लूप में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू हुई 2 इज लेस देन 4, यस 2 इज लेस देन 4. फिर अगेन क्या करे, z नोड क्रिएट करे, अगेन एक्सट्रैक्ट करे 2 मिनिमम वैल्यूज. अब देखें यहाँ पे 2 मिनिमम वैल्यूज कौन सी हैं, वैल्यूज जो हमारे पास बची हैं, दैट आर 50, 40, 75 and 40. The two minimum values are 40 and 40. सबसे पहले इसने 40 को एक्सट्रैक्ट किया. ठीक है, 40 has been extracted. ठीक है, now this is, मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख देती हूँ. 15 was the code of C, or the 15 was the frequency of C, 25 was the frequency of B, and 40 is the frequency of D. ठीक है, these two are extracted. Now this has become y, this has become x. दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद वैल्यू बनी हमारे पास 80. ठीक है, 40 and 40 was extracted. Then this 80 has been inserted in place of these two. ठीक है, 80 इंसर्ट हो गया. i में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू होगी 3, लूप में चलना 4 तक. अगेन एक और नोड क्रिएट करेगा z वैल्यू, इट विल एक्सट्रैक्ट 2 मिनिमम वैल्यूज. अब यहाँ पे देखें मिनिमम वैल्यूज कौन सी हैं, 50, 75 and 80. The minimum values are 50 and 75. It has extract 50 first and 50 को इसने लेफ्ट साइड पे दिया. देन सेकंड वैल्यू जो इसने एक्सट्रैक्ट की वो की 75 इसको इसने राइट साइड पे रखा. इन दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद बनता है
हमारे पास 125, ठीक है। नाउ इन प्लेस ऑफ 75 एंड 50 क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, वैल्यू आ गई हमारे पास 125, इंसर्ट कर दिया वापस से क्यू में। अब क्यू में दो वैल्यूज हैं हमारे पास 80 एंड 125, एक्सट्रैक्ट किया मिनिमम, मिनिमम वुड गो टू द लेफ्ट साइड, 80 इज द मिनिमम, 80 लेफ्ट साइड पे गया, 125 इज अगेन सेकंड मिनिमम, ये इसके राइट साइड पे गया। इन दोनों को इसने ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद z वैल्यू बनी, दैट इज 205, 205 को इसने वापस इंसर्ट कर दिया इस क्यू के अंदर, ठीक है। एंड फाइनली इट हैज एक्सट्रैक्ट दिस क्यू, इट हैज रिटर्न द रूट वैल्यू दैट इज 205, ठीक है। ये बन गया हमारा हॉफमैन कोडिंग ट्री। नाउ लेट मी राइट, z किसकी 25 किसकी फ्रीक्वेंसी थी a की, 75 फ्रीक्वेंसी थी e की, ठीक है। अब हम कोड क्रिएट करते हैं इन सबके। कोड किस तरीके से बनेंगे, कोड बनाने के लिए लेट मी रिमूव दिस, ठीक है। कोड बना रही हूं मैं, ऑलराइट। नाउ कोड फॉर ऑल दीज, जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स थे, कौन कौन से कैरेक्टर थे हमारे पास, हमारे पास कैरेक्टर्स थे, वी हैव ए का कोड निकालते हैं, बी सी डी एंड ई, ठीक है। इन सबके कोड्स निकालते हैं। ओके, सबसे पहले जब हम ट्री बना लेंगे, ट्री बनाने के बाद जितने भी लेफ्ट एजेस हैं उन पे वैल्यू देंगे 0 और जितने भी राइट एजेस हैं उन पे वैल्यू देंगे 1, ठीक है। वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यू असाइन करने के बाद ए कहाँ तक है, रूट से ए तक जाएंगे, रूट इज 205, कितने एजेस हैं 1 एंड 0, ए का कोड क्या है, ए का कोड है 1 एंड 0। बी का कोड कैसे निकलेगा, वेयर इज बी, बी ये रहा, रूट से बी तक जाएंगे 0 1 1 0 1 1, ठीक है। नाउ फॉर सी, वेयर इज सी, हियर इज सी, सी के लिए रूट से सी तक जाएंगे 0 1 0 0 1 0, और डी 0 0, एंड फॉर ई इट इज 1 1, ठीक है। कोड बन गए। यू कैन क्लियरली सी दैट कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कोड नहीं है जो कि किसी दूसरे का प्रीफिक्स हो, ठीक है। 1 0 1 0 इज नॉट द प्रीफिक्स ऑफ अनदर, 1 1 1 1 इज नॉट द प्रीफिक्स ऑफ अनदर कोड, 0 0 0 0 किसी का प्रीफिक्स नहीं है, 0 1 1 इज नॉट द प्रीफिक्स ऑफ अनदर वन, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड है। अब इनको डिकोड किस तरीके से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यहीं से हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं जिसके अंदर यही अल्फाबेट होंगे, कौन कौन से, हमने ले लिया बैड, ठीक है, BED, बैड को इनकोड करते हैं। बैड को इनकोड करने के लिए बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है, बी का कोड है 0 1 1 0 1 1, ई का कोड क्या है, ई का कोड है 1 1, डी का कोड क्या है, डी का कोड है 0 0, ठीक है। नाउ इसको डिकोड करते हैं। डिकोड कैसे करेंगे, लास्ट के कैरेक्टर से हमने देखा 0 0 देन 1, यहाँ से कोई ऐसा 0 0 0 हमारे पास सिर्फ इस एज से जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर हम जाएं वापस रूट तक तो ये थे 0 1 1 1 0 0 1 1 1, तो 2 0 हमारे पास सिर्फ इधर से इधर तक जा रहे हैं, तो 0 0 मीन्स इट इज डी, ठीक। देन 1 1 4 टाइम 1 है, ठीक है। चेक करते हैं, अब 1 1 0 होता तो इट इज बी, बट 1 1 देयर आर 2 1 मीन्स द कोड इट इज 1 1 फॉर 1 1 इज ई, ठीक है। 1 1 0 अगेन बैक ट्रैक करके देखते हैं, 1 1 देयर इज नो 0, तो ई नहीं हो सकता। देन 1 1 की यही वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू 1 1 0, इट इज नाउ b as decoded, ठीक है। दिस इज हॉफमैन कोडिंग ट्री। होप सो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। थैंक यू सो मच।